एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से कारगिल विजय दिवस में जिन वीर जवानों ने अपने प्राणों की बलिदान दी है उनको शहादत श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये वही चोटियाँ हैं जहाँ पे कारगिल युद्ध जो है हुई थी। आप टाइगर हिल मेरे पीछे जो फ्यूचर है उसके ठीक साथ में विक्रम बत्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ठीक इस तरफ अगर देखा जाए तो तुलिंग टॉप जिसको तुलिंग फ्यूचर कहा जाता है कि कारगिल युद्ध एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी जहाँ पे हमारा हिंदुस्तान ने विजय प्राप्त किया था। तो आज उसकी 26 साल पूरे हो गए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं ये ग्राउंड ज़ीरो से ये विजुअल्स हम लमुचन व्यू पॉइंट से आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बने रहिए इस पूरी रिपोर्ट के साथ। और कारगिल युद्ध के बाद आज 26 साल हुए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, या वो एजुकेशन सेक्टर में हो, या वो सपोर्ट सेक्टर में हो, या वो टूरिज़म सेक्टर में हो। तो आप खुद देख सकते हैं कि आज 26 साल के बाद बदलता हुआ इंडिया, बदलता हुआ भारत आपके सामने। तो खुसूसी रिपोर्ट लेके मैं जुड़ा हूँ आपके साथ। तो बने रहिए इस पूरी रिपोर्ट के साथ। इस अवसर पर उन शहीदों को नमन करना चाहूँगा, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान अपने देश की और अपनी भारतीय सेना की मान और इज्जत को रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं इस अवसर पर अपने जिस युद्ध में मैं गया था के साथ में, उसके भी एक अवसर एक जैसे और 26 जवानों को भी आज मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। ये मेरा पहला अवसर है, उसके बाद मेरे को इस अवसर पे यहाँ पर मौजूद है। मैं इसके साथ में इस वर्ष को कारगिल दिवस पर स्थापित करेंगे। इससे अच्छा स्थान और कहाँ सकता है, यहाँ पे आप सामने टाइगर हिल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। 26 साल हो गए हैं कारगिल विजय दिवस को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या किस तरह की एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो, और ख़ासकर आज की बात करें युवा भारत नया भारत, तो क्या मैसेज रहेगा हमारे यूथ के? देखिए, मुझे कई 5 साल पहले मैं इधर एक आया भी था, लेकिन कारगिल विजय दिवस के टाइम पे नहीं आया था, क्योंकि मुझे हमेशा मुझे लगता था कि अगर मैं उस विजय दिवस के टाइम पे आऊँगा तो वो सारी यादें वापस हो जाएंगी। जो मेरे दोस्त थे जिनके साथ हमने एनडीए में ट्रेनिंग किया, जिनको वीर गति हो गई, जो शहीद हो गई, तो मुझे नहीं आने से यहाँ पे डर लगता था। लेकिन आज
मैं फाइनली इधर आया हूँ एंड ये मेरी प्राउड प्रिविलेज है कि मैं इस इवेंट को इस कारगिल विजय दिवस को सपोर्ट भी कर रहा हूँ एंड जैसे भारतीय सेना ने इसको कंडक्ट किया है, जो रिस्पेक्ट दी है और जो वीर नारी इसको और उनके जो हमारे वीर गति और शहीद बच्चों को जो सपोर्ट दिया है और उन लोगों ने इतनी बहादुरी से, आपने सुना होगा, उन्होंने इतनी बहादुरी से बच्चों ने बोला है और अपने पिताजी को याद किया है, तो उससे मैं सिर्फ नमन ही कर सकता हूं और सलूट कर सकता हूं उनको, उन फैमिलीज़ को और इंडियन आर्मी को कि उन्होंने इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है और हर साल ऑर्गेनाइज़ करती है। और अब हम इसके साथ जुड़े भी हुए हैं पिछले 2 साल से एंड हम जो हैं, हम HDFC लाइफ से हैं और हम इसको फुली सपोर्ट करते हैं और वीर नारीज़ और उनके फैमिलीज़ को कारगिल में जिनकी वीर गति हुई है उनको हम फुली सपोर्ट करेंगे HDFC की तरफ से। कैसे हालात थे और क्या कुछ आपके दिमाग में था जिसने जो है कहीं ना कहीं मुल्क को एक ऐसी यादगार यादें दी है जो आज 26 साल के बाद भी ताज़ा हो रही है? देखिए, ये यादें तो आप लोग सब लद्दाख के हैं, तो मैं ये तो आपने सब देखा ही है। आप लोग तब बच्चे थे बट आपने देखा होगा ये जो फर्स्ट वार्निंग भी जो दी गई थी, जो कि ये इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, वो लद्दाखी नहीं दी थी, नामग्याल जी ने दिया था। और उसके बाद इंडियन आर्मी को जब तक रियलाइज़ हुआ, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला था, मुशर्रफ, जो जनरल मुशर्रफ उस टाइम पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, एक तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पीस टॉक्स कर रहे थे और दूसरी तरफ से ये इन्फिल्ट्रेशन और ये धोखा पलायन हो रहा था। तो इस धोखे का बदला लेने के लिए मई तक जब हमारे को पूरा पता चल गया था कि किस हद तक इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, मई एंड तक, तब भारतीय फ़ौज ने अपना पूरा जोर लगाया है और यंग जो अफसर्स हैं, हमारे यंग जवान जो हैं, चाहे वो 13 जैकरिफ हो, हर यूनिट ने अपना खून देके, 2 राजरिफ ने तोलोलिंग में अपना खून देके और अपना पूरा हौसले के साथ, और इस बात में बहुत ज़रूरी है कि लद्दाखियों ने हमें पूरा सपोर्ट दिया उस टाइम। उनके सपोर्ट के साथ हमने एक एक चोटी को, एक एक पोस्ट को अपने खून से वापस लिया है। हम देखने के लिए मिले, हम जो वहाँ शहीद हुए थे वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे क्या कुछ मैं यही मैसेज बोलना चाहूँगी कि अभी जो हमारी न्यू जनरेशन है, अगर हम लोग आर्मी में आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन आर्मी में आके सर्व करने का मतलब ये नहीं कि हम आर्मी ज्वाइन करके मुझे सर्व करें। हम ऐसे जो भी यूथ हैं अभी के, हम लोग ऐसे में बहुत सारा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है जहाँ हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं ना। तो आर्मी ज्वाइन करके करना बोलना ज़रूरी नहीं है, बट ये है कि आप लोग अपना जो लक्ष्य है उसको फोकस हमेशा करके रखिए। The place where our beloved ones lost their lives. I'm very proud. लेकिन it's very overwhelming also कि यहाँ पे था जो I had lost my dad. 26वें कारगिल विजय दिवस में अभी हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर शैलेश पाटिल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। क्या कहेंगे सर, आज कारगिल 26 जुलाई सेलिब्रेशन अब मनाया जा रहा है, विजय दिवस सेलिब्रेशन। आज पूरे देश को गर्व है हमारे इन वीर जवानों पे। हम हमेशा जवानों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। हमारे पिताजी पिछले 1964 से आ रहे हैं कश्मीर में और बारामुल्ला की जवानों की कहानी टूरिस्ट को हम सुनाते थे हमेशा। और कारगिल का विजय दिवस मनाना है, जवानों ने जो त्याग किया है उसके लिए शब्द नहीं हमारे पास, और उनका लाइफ कितना खड़तर होता है यहाँ के हमें पता चलता है, कैसे जवान किस हालात में ये रहते हैं, किस हालात में देश की सेवा करते हैं। और हमें खुशी बताते हुए केसरी ने कल जो जोजिला पास के ऊपर जोजिला वॉर मेमोरियल है वहाँ पर जो फ्लैग का पोल बनाया है उसको कंट्रीब्यूट करके बनाया है और कल उसका इनॉग्रेशन है, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। और जवानों की कहानी हमें अभी भी आते सुनते थे उनके साथ, तो उनका शौर्य बहुत अतुलनीय है और हमारे सब
My bucket list, which is one of the bucket list, was to come down to Kargil and watch this. I didn't know they have such a big function. I just told my son, he's the host, so I told, can you manage it? He says one of my course mates is staff officer to GOC, so he'll arrange for this thing. ने यहाँ पे हमें इनवाइट किया, तो हम सबसे पहले इनका बहुत इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और हमें हमारे काम को देख के उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। थैंक यू मिस ज़ेबुन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे टीम स्ट्रिंगमो कारगिल में कारगिल के बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ख़ास करके आर्ट और शिक्षा के क्षेत्र में। तो अभी हम इंडियन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं और इंडियन आर्मी ने हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है कि उन्होंने हमें कारगिल विजय दिवस पे सम्मानित करने का मौका दिया है। तो हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग अभी लंच करके फिर हम चले जाएंगे, फिर 7 बजे से ये लोग हमें फिर बुलाएंगे।
जिस प्रकार से गरुड़ विष्णु उसी प्रकार से ये सर्वेलेंस ड्रोन दुश्मन की निगरानी रखने में कारगर है। बेटा सर्वेलेंस तो इन ड्रोन के माध्यम से कर लोगे, दिखानी पड़ेगी। आपकी बात सही है प्रकाश। हमारे पास एसपीजी ड्रोन मौजूद हैं जिनके माध्यम से हम दुश्मन पर सीधे हमला कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे संभव है? अपनी आँख बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसा सर्वेलेंस ड्रोन जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की गर्दन पर वार करेगा और सर धड़ से अलग कर देगा और किसी आड़ लिए दुश्मन को भी ढूंढ निकालेगा और मार गिराएगा। शानदार तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, भारतीय सेना ने एक पूरी युद्ध वाली जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो बनाई हुई है और इसके माध्यम से बेटा दुश्मन हमारा ये सब देखकर आवाज नहीं बजाएगा, वो भी एसपी के ड्रोन पर हमला तो करेगा ही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है प्रकाश। हमारे पायलट बहुत बेहतरीन हैं। हर हरकत में हमले को नाकाम कर देंगे। बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन जब दुश्मन खुले में ना घूमकर बंद हाथ चलाने की कोशिश नहीं करता है। आज दिखाया जा रहा है ग्राम में बेटा इनसे तेज तो मैं आज भी इस उम्र में कहाँ चढ़ लूँ। आपने गांव का घी खाया है, लेकिन ये ड्रोन से कोई डांडा का एक फर्ज नहीं है जो आपने अभी देखा। क्योंकि इनकी साजिश श्रेष्ठता की रफ्तार दिखाते हैं। से जुड़ा हुआ हो या फिर हथियारों से जुड़ा हुआ हो, तो इसके माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये तो काफी कमाल की चीज है। जाने में सक्षम है। आगे रहने वाले हैं। बेटा क्या हर लड़ाई तुम आधारी के ऊपर से लड़ पाओगे? किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये शोकेस करके सीधा सीधा संदेश भी दिया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि हम हमारी भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। हमें अब किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर विपत्ति वाली स्थिति बनी तो हम उसका मुंह तोड़ चुकाएंगे। अब ना वॉक थ्रू करिए, तो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जो ड्रोन है उन्हें भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इस ड्रोन के माध्यम
वीडियो के दाहिनी ओर थोड़ी दूरी पर ज्वालामुखी के आकार की चुप्पी नाम कोरोलिंग वहाँ पर टाइगर हिल के बाएं किनारे पर थोड़ी दूर ऊपर खावर ऊंचाइयों की श्रृंखला, इसमें सबसे ऊंची चुप्पी जिसके नीचे एक नाला दिखाई दे रहा है नाम पॉइंट 4875 को बड़ा दुनिया में बेहतरी के अनुसार की रक्षा के लिए और अपनी शक्तिशाली प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे माना कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और विजय होकर दिखाएंगे। जनरल बिजली वाले के दिशा निर्देश एवं निगरानी के अंतर्गत साबित की लड़ाई लड़ी गई, जिससे अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का उदाहरण थी और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के प्लान के तहत 1 जून 1999 को 1 माउंटेन डिवीजन और उसकी इन्फेंट्री ब्रिगेड को मेजर जनरल महेंद्र पुरी की कमान में श्रीनगर वैली के बीच में होकर द्रास में ऑपरेशन को अंजाम देने का आदेश मिला, जिसके अंतर्गत ब्रिगेडियर A.N. और उनकी 56 माउंटेन ब्रिगेड को द्रास में कोरोलिंग और पॉइंट 5140 और ब्रिगेडियर M.P.S. पारवारू की 192 माउंटेन ब्रिगेड को टाइगर हिल के लिए अलॉट किया गया। इसी के साथ 79 माउंटेन ब्रिगेड को मुश्को घाटी में दुश्मनों को नियंत्रित करने का दायित्व सौंपा गया। 3 इन्फेंट्री डिवीजन की इन्फेंट्री ब्रिगेड को बटाल सेक्टर में ऑपरेशन का दायित्व मिला, तो अन्य वीर जगह को प्राप्त हो गए। अपने गले और कंधे के 3 गोलियां लगने के बावजूद वो उस चट्टान पर चढ़ गए और गंभीर रूप से घायल ब्रिगेडियर यादव ने ग्रेनेड से बंकर पर हमला कर